अच्छा एक मतलब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास ब्रेक। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है? ब्रेक की स्टेटमेंट ये करती है कि मैं आइट्रेशन में जहां पर भी हूँ, आइट्रेशन का मतलब लूप में जहां पर भी हूँ लूप पे, ठीक है, वहीं पर जहां में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की, ठीक है, जिस भी पॉइंट के ऊपर लूप के जिस पॉइंट पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की, लेट्स से मैंने यूज किया, लूप अभी 3 तक चला है, आइट्रेशन की वैल्यू आई की वैल्यू जो है वो 3 तक पहुंची है, मैंने ब्रेक का स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है, और ब्रेक की स्टेटमेंट अब जब मैंने यूज की ना तो होगा क्या कि मेरा जो लूप है वो वहीं पर ही एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, यानी मैं फर्दर कोई टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ या मैं लूप जो है वो मेरा खुद ही एग्जिट हो जाएगा उसी पॉइंट पे। अच्छा, इसके बाद कंटिन्यू है। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू ये करता है जी कि कंटिन्यू आपको ये ईज प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप पे रुको और फिर आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू कर लो, लेकिन यानी ये समझो कि आप काम कर रहे हो, अब लूप आपका चला 5 तक, ठीक है, 5 तक लूप चलने के बाद हुआ ये कि आपने कंटिन्यू का स्टेटमेंट यूज किया, और अब क्या होगा, 6 पे आपने कंटिन्यू का स्टेटमेंट यानी यूज किया, तो क्या होगा, 5 तक चला और फिर देन 6 पे रुक गया, फिर क्या होगा, 7 से लूप दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वही जो लेट से अगर 10 तक चल रहा था, आपने 10 तक चलाया तो 10 तक अपने आप को लूप पूरा करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला किसी को? अभी हम इसे करके भी देखेंगे, यहाँ तक मसला हो किसी को तो बता दे भाई। और मुबीन नहीं आया अभी भी? खैर, अच्छा आगे देखते हैं। आगे एक और गो टू का स्टेटमेंट है। अब ये गो टू का स्टेटमेंट क्या करता है? गो टू का स्टेटमेंट ये करता है कि आप अपने लूप में या अपने आइट्रेशन में कहीं भी हो, ठीक है, आप ये चाहते हो कि आप फर्दर इस आइट्रेशन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, ठीक है, और आप इस आइट्रेशन को छोड़ के एक पर्टिकुलर लाइन पे जाना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे, या फर्स्ट करो एक कंसोल डॉट राइट लाइन है, ठीक है, मैं उसके ऊपर डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, सही है, तो आप ये कर सकते हो, कोई मेथड है नीचे, कोई लेवल बना हुआ है, ठीक है, आप डायरेक्टली उस पर कंटिन्यू करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको वहीं एग्जिट करो, अपना जो भी लेवल है, आपकी जो भी चीज है वहाँ पर, उसको वहीं एग्जिट करके आप उस मेथड पे या उस जो कंसोल डॉट राइट लाइन है, जो भी चीज है, आप उस पर रिडाइट कर सकते हो, ठीक है। गोटू के अंदर होता ही है कि आपकी जो लूप है वो वहीं एग्जिट हो जाती है, ये भी जो भी आपकी आइट्रेशन है वो वहीं, लेट से मैंने 5 के ऊपर सेट करना है इसे, कि भाई अगर वैल्यू 3 है या 5 है, वैल्यू 3 है लेट से, मैंने चेक किया कि आइट्रेशन या आई की वैल्यू जैसे ही 3 होती है ना, वैसे ही क्या होगा, मैं गोटू की स्टेटमेंट यूज करूंगा, और गोटू की स्टेटमेंट क्या करेगी, मुझे उस सर्टेन पॉइंट पर, उस सर्टेन कंसोल डॉट राइट लाइन की जो स्टेटमेंट है या वट एवर जो भी लेवल है कुछ भी है, ठीक है, उस पॉइंट पे ले जाके वो लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरा जो एग्जीक्यूटर है, मेरा जो कंपाइलर है सी शार्प का, वो लूप को छोड़ेगा, लूप के बाद लेट से कोई लाइन प्रिंट की वो उसको छोड़ेगा, पूरा 200 लाइन का फंक्शन छोड़ेगा, ठीक है, 200 लाइन का कोड लेट से मैंने किया हुआ है, वो सब छोड़ेगा, जहां पे मैंने वो स्टेप यूज किया हुआ है ना कि इस पर आके रुकना है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट किसको करेगा, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट उस पॉइंट को करेगा, ठीक है। अच्छा, रिटर्न का भी अभी सुन लो, मैथड्स के अंदर हम करेंगे। रिटर्न का होता ही सीन है कि आप कोई भी मेथड बनाते हो, अगर तो वो कोई टाइप रिटर्न करता होता है मेथड की, यानी उस मेथड के एंड में आपने किसी भी टाइप का फंक्शन, आपने किसी भी टाइप का जो वेरिएबल है या कोई भी टाइप का डाटा रिटर्न करना है, मांग रहा है आपसे, या वो डाटा वो मेथड आपको दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप वो रिटर्न का कीवर्ड यूज कर रहे होते हो, सही है। हम इससे पहले भी रिटर्न जो है वो यूज कर चुके हैं सी लैंग्वेज के अंदर। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और रिफ्रेश करा लेते हैं। कंसोल एप्लीकेशन है। अच्छा, आज हम थोड़ी सी विंडोज फॉर्म भी एक मरतबा ओपन कर लेंगे, तुम लोगों को थोड़ा टूल का यानी एक ओवरव्यू दे दूंगा स्टार्टिंग का। आज का टास्क भी बड़ा अच्छा होगा, मजेदार होगा। टास्क तो देना है मुझे भाई, अटेंडेंस चेक करने के लिए रोज की। बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, अच्छा फाइन, तुम्हारी छुट्टियां जा रहे हो? छुट्टियां जा रहे हो? अच्छा, चलो सही है। अच्छा देखो, इंटीजर आई और विजुअल स्टूडियो की लगता है अपडेट आई है, ठीक है।
और मैंने आइट्रेशन के लिए एक आई को डिक्लेयर किया है। और डिक्लेयर भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर फॉर सेट हुआ हुआ है, फॉर के अंदर लेंथ वेंथ सब सेट हुई है, मैं इसको 10 कर देता हूँ। ये खुद लिखा हुआ है। फॉर लिखो और डबल 2 मरतबा टैप प्रेस कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई डायरेक्टली। तो होगा क्या इसमें, रन कर लेते हैं। कितनी मरतबा प्रिंट होगा? 10 टाइम्स आई प्रिंट हुआ, 0 से लेकर 9 तक, सही है। 1 से लेकर इक्वल टू, ताकि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 टाइम्स क्या हुआ, आई प्रिंट हुआ। अभी भी मसला ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लूप है ना, ये कहाँ पे ब्रेक हो जाए, 5 पे ब्रेक हो जाए। मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू 5। हम्म, देखते हैं चलो क्या होता है। सही, सही है। अच्छा, हमने स्विच केस पढ़े थे यहाँ पर, स्विच केस पढ़े थे हमने यहाँ पर सी शार्प में लास्ट क्लास के अंदर। स्विच केसेस नहीं पढ़े ना यहाँ पर हम लोगों ने। चलो अभी यहाँ पर अभी देख लेते हैं, अभी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ठीक है। सही है, सही है, सी लैंग्वेज में पढ़ाए थे, याद आ गया। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा देखो, ब्रेक के कीवर्ड ने क्या किया, जैसे ही आई 5 पे पहुंचा, इसने क्या किया, लूप को ब्रेक कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लूप को ब्रेक करने पर ये सेंटेंस भी प्रिंट हुआ, नीचे वाला। ये 5 यहाँ प्रिंट हुआ, नहीं प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने 5 पे, यानी इवन ये तो जाहिर है 5 वाला प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने लूप को 4 पर ही ब्रेक कर दिया। मैंने कहा कि अगर आई बराबर होगा ना 5 के, तो लूप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये कोई भी आइट्रेशन चल रही होगी, वो यहाँ पर क्या होगी, वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब लेट से मैं इसको एग्जिट करता हूँ, लूप के बाहर कुछ लिखता हूँ। अब देखो 1 2 3 4, और देन लूप के बाहर आ गया सेंटेंस, लूप एग्जिट। क्योंकि हम अगर कंफ्यूजन भी हो ना कि भाई लूप में है या नहीं है, या क्या हुआ है, पूरा प्रोग्राम एग्जिट हुआ है या क्या नहीं हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ ये आइट्रेशन एग्जिट हुई है, सही है। सिर्फ और सिर्फ ये आइट्रेशन जो है ये ब्रेक हुई है। इसके अलावा बाकी जितनी भी जो हमारे पास प्रोग्राम की लॉजिक है, वो जितना भी काम है, जितनी भी लाइन ऑफ कोड है, वो सब कुछ चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला, बिल्कुल ये वाली लाइन चली है। 4 टाइम्स लूप चलेगा, 5 पे लूप ब्रेक हो जाएगा। तो लूप ब्रेक हो जाएगा मतलब ये है कि अब लूप से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और देन ये वाली जो कंडीशन है वो चलेगी। तुम लोगों का टास्क ये है, तुम लोगों ने लूप में ऑड नंबर ऑफ, जो हमारा सीक्वेंस है ना, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, वो नंबर चलाने हैं। यानी लूप जब चले ना, तो इसमें ये नंबर रनो, 1 3 5 7। तुम लोगों को ऑड और इवन नंबर निकालना आता है कि इवन और ऑड नंबर कब होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंटिन्यू, कंटिन्यू देख लेते हैं, कंटिन्यू क्या होता है। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू, कंट्रोल F5। देखो,
1 2 3 4 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 चला। उसके बाद लूप आया 5 पे। मैंने कहा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, एक स्टेप रुकना है लूप ने, ठीक है, और आप किससे कंटिन्यू करना है, 5 से कंटिन्यू करना है, तो क्या होगा, 6 से स्टार्ट होगा दोबारा से। सही है। ठीक है। यहाँ पे मसला कोई, पक्का कोई मसला नहीं है। और भाई तुम लोग असाइनमेंट क्यों सबमिट नहीं कराते? असाइनमेंट अगर लेट भी सबमिट करा रहे हो ना, तो करा दिया करो, कम से कम कराओ तो। आधे नंबर तो मिलेंगे ना कम से कम, अगर पूरे नंबर नहीं मिल रहे तो। भाई तुम सबमिट तो कराओ। सबमिशन चाहिए, सब मैं सबसे कह रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा। मैं सबसे कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग असाइनमेंट सबमिट तो कराओ। मुबीन नहीं आया ना अभी तक। देखो दोबारा ट्राई करो उसको मैसेज या फोन करके। असाइनमेंट कम से कम सबमिट तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि असाइनमेंट रख के तुम लोग बैठे हुए हो। अरे नहीं यार, तुम्हारी क्लास में कुछ है जो सबमिट ही नहीं कराते। एक मौसम है, नहीं इसके पास से भी अभी तक नहीं आया मेरे ख्याल से, शायद एक भी नहीं आया होगा इसके बाद से। ठीक है। और और किसके पास से नहीं आया, हम्माद और महद तारिक कह रहे थे कि इनके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, तो अब इंस्टॉल हो गया हम्माद और महद। हम्माद और महद विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया विजुअल स्टूडियो तुम्हारे पास। क्या नहीं हो रहा? यार जगह बनाऊं थोड़ी। डाउनलोड करते हुए उसकी पाथ को चेंज कर लेते, कोई और ड्राइव रख लेते। अरे तो यार, खैर, यहाँ तक मसला कोई। अब हमें करना है गो टू। ठीक है, जरा गो टू देखना। लेट से मैंने ये भी लिखा हुआ है, और ये बीच में सारा कोड लिखा हुआ है कोई और। ठीक है। हम्म। क्या? कौन सी स्टेटमेंट? हाँ। हाँ, चला सकते हो। तुम ये कह रहे हो ना कि यहाँ पे तुम 2 मरतबा कंटिन्यू लिखोगे, तो फिर तुम्हें एल्स इफ यूज करना पड़ेगा। एल्स इफ या इफ। अच्छा देखो, गो टू में क्या करता है। गो टू में सिर्फ आपने यहाँ पे ये लिखना होता है। एक मिनट, पहले यहाँ पे गो टू डिफाइन कर दो।
अब देखो जरा ये कुछ मांग रहा है, अब ये मुझे जरा पढ़ के बताओ, इसको मतलब बता सकते हो तो बता दो जल्दी से, शाबाश। मतलब बता दो भाई इसका, इंग्लिश में नहीं पढ़ो, इसका मतलब बता दो, इसका हल बता दो, तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान है ये। कौन सा रेक्टिफायर मांग रहा है? मैं लिखते लिखते मिटा चुका हूँ, मैं लिखते लिखते भी मिटा चुका हूँ। क्या लिखूं? देखो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो सच लेबल इन द स्कोप ऑफ द गो टू स्टेटमेंट, यानी मैंने यहाँ पे बेसिकली इसका स्कोप डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इसने जाना का है, लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ पे तो स्कोप लिखा हुआ ही नहीं है। अब क्या करें? क्या कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? सोचो, मैंने तो भाई तुम लोग तुमसे कहा है ना, बताओ कैसे करेंगे। कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी क्या? सोचो, क्या कन्वर्जन की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे? क्या मैं यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी का लेवल डिफाइन कर दूं? ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर आऊं, ठीक है। अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ो। ठीक है, ये है क्या? ये लेवल है ना एक मेरा। अच्छा यार, इन लोगों से बोलो जल्दी उसी लिंक से कनेक्ट कर लें दोबारा से, सब लोग आ जाओ जल्दी से। अच्छा, डिस्कशन ये चल रही थी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। ऐसा मुझे यकीन है तुम बता दोगे। देखो, पहले कुछ और लिखा हुआ था, देखो मतलब वही है। ये मुझसे कह रहे हैं यहाँ पे, देखो इसको ऐसा लग रहा है
फर्स्ट हमने होवर किया था तो फिर मसला कुछ और लग रहा था, लेकिन अभी हमने होवर किया है ना, फिर इसको ऐसा लग रहा है कि हमने यहाँ पे जो स्टॉप यूज किया है ना, ये कहीं एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, लेकिन ये इस नेम स्पेस के अंदर जो हमने ऊपर सारी नेम स्पेसेस यूज किए हैं, लेट्स से यहाँ पे, इनमें से किसी लाइब्रेरी के अंदर ये यूज नहीं है, यानी ये यूज नहीं है, या फिर ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ये मुझसे कह रहा है कि इसका जो नेम स्पेस है वो यूज कर लें, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता होगा, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बना लें। अभी मैं इसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने भी तुम लोगों से कहा था ये एक लेबल है, ऐसे ही कहा था मैंने तुमसे, और तुम लोगों को एंगुलर जेएस याद होगा, अगर एंगुलर जेएस याद हो तो वहां पे हम लोग एक काम करते थे, डॉलर स्कोप डॉट इज इक्वल्स टू, भाई ये कौन है ये हाईवे पे कौन खड़ा हुआ है नेम, देखो ये जो नेम है, अगर तुम लोगों को एंगुलर जेएस का ऑब्जेक्ट याद हो तो उसके अंदर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बना, अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक लेबल ये और एक लेबल ये, तो हमेशा जब भी लेबल लिखते हैं ना तो साथ में सेमी कॉलन नहीं लगाते, साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कॉलन लगाएंगे क्योंकि लेबल है ना ये, कॉलन लगाएंगे। देखो एरर चला गया अब, अच्छा अब इसको दोबारा से कॉल करते हैं, ये देखो लेबल आ गया यहाँ पर, सेमी कॉलन लगा दो, इसको रन कर लो और देख लो, लूप एग्जिट पे प्रोग्राम एग्जिट पे जाना चाहिए, तो ये देखो 4 मरतबा चली और क्या है, स्टेटमेंट क्या आई मेरे पास, प्रोग्राम एग्जिट, हालांकि क्या सिर्फ प्रोग्राम एग्जिट ही था लूप के बाद, या फिर लूप एग्जिट भी था, लूप एग्जिट भी था ना, ठीक है, सिर्फ प्रोग्राम एग्जिट तो नहीं था, सही है, तो हुआ क्या कि लूप भी एग्जिट हो गई। अच्छा लेट से कल को मेरा मेरा मूड तब्दील हुआ, मैंने कोई और यहाँ पे लेबल यूज कर लिया, ठीक है, मैं आया नेक्स्ट लाइन में या इससे पहले लाइन में आया, मैंने कहा स्टार्ट माय प्रोग्राम, और अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट यूज कर लिया, स्टार्ट, तो दैट्स फाइन, माय प्रोग्राम पे चला गया, ठीक है, इस तरह मैं मल्टीपल लेवल्स यूज कर सकता हूँ, यानी जितने मेरे दिल चाहे ना उतने लेवल्स मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, सही, मसला यहाँ तक। अच्छा तो ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है, क्या करती है एकदम, रोक देती है, मेरी एट्रिशन को उसी पॉइंट पे रोक देती है जहां पे मैं ब्रेक का स्टेटमेंट यूज करूँ। अच्छा कंटिन्यू की स्टेटमेंट इरफान क्या करती है, आवाज नहीं आई, तेज बोलो। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल, हम जिस पॉइंट पे कंटिन्यू के स्टेटमेंट को यूज करते हैं वो क्या करता है कि उस पॉइंट को रोककर उससे पहले का उसके बाद की तमाम एट्रिशन जो होती है उसको प्ले कर देती है। अच्छा गो टू की स्टेटमेंट क्या करती है अब्दुल्ला फैसल, सॉरी महाद क्या करती है, महाद क्या करती है गो टू की स्टेटमेंट, महाद गो टू की स्टेटमेंट क्या करती है, महाद से पूछ रहा हूँ, हम महाद से नहीं। हाँ बताओ, देखो बोर्ड दिखा है अभी सामने, हाँ स्टार्ट, सोचो,
गो टू की स्टेटमेंट करती है, अच्छा देखो सुनो, गो टू की स्टेटमेंट क्या करती है कि गो टू की स्टेटमेंट आपको एक सर्टेन, आप जो भी एक लेबल डिफाइन करते हो, लेबल क्या है, नीचे जो मैंने स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है, ये लेबल है, ठीक है। आप एक लेबल डिफाइन करते हो, आपको गो टू का स्टेटमेंट जो है ना वो उस लेवल के ऊपर लेके जाता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का काम ये है कि आपने जो भी लेवल नीचे डिफाइन किया हुआ है ना, यहाँ पे कॉल करो उसे। मैं आप यानी जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट को कॉल किया, स्टॉप को कॉल किया, तो आप नीचे उसे कॉल करो, ठीक है। अब देन जब आपने नीचे कॉल कर लिया तो क्या होगा, ये आपको उस पॉइंट पे ले जाकर, यानी अब बेशक बीच पे कितना भी प्रोग्राम का एक कोड आएगा जो कि रन होना चाहिए था, जहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन होगा, रीड लाइन होगा, वट एवर कुछ भी हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, उसको स्किप करके एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके अपना कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। सही, प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी प्रॉब्लम की बात नहीं? अच्छा, अभी हमने ये तो देख लिया कि स्टेटमेंट क्या होती है, ये गो टू की स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है। लेट्स से मैं तुम लोगों से कहूँ कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे और तुम मुझसे बनवाओ, अच्छा एक स्विच केस भी देख लेते हैं इसके बाद, और स्विच केस देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद, इससे पहले हम एक और चीज देखते हैं। कभी ऐसा होगा, लेट्स से मैं कभी प्रोग्राम अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर लास्ट क्लास की वाइल और डू वाइल लूप तुम लोगों को याद हो, मैं प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा कि भाई यूजर इनपुट हो जाएगा, ठीक है, अच्छा सा एक बहुत तरीके से बन जाएगा, देख रहे हो। करना ही जल्दी फ्री हो, ठीक है। तो मैंने करना ही है कि प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, अब प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मुझे पता है प्रोग्राम खत्म होने वाला है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यूजर उसी प्रोग्राम को दोबारा से रीस्टार्ट करे। तुम में से कोई लॉजिक बना सकता है किस तरह से होगा? मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम देखो, दो वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है, नम वन, नंबर वन और नंबर टू, नंबर वन को नंबर टू से ऐड करना है, ठीक है, और उनका रिजल्ट एक तीसरे वेरिएबल में आ जाएगा जो कि रिजल्ट का वेरिएबल है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है? सही है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काम तो हो, साथ साथ, क्योंकि नंबर, मैंने इनपुट लिया नम वन का, देन नम टू का इनपुट लिया यूजर से, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके दिखा दिया। अब इन दोनों को जब ऐड करके दिखा दिया तो क्या प्रोग्राम खत्म हो गया? टेक्निकली प्रोग्राम बिल्कुल, रिजल्ट आएगा, प्रोग्राम खत्म हो गया, इसके बाद कुछ और नहीं पड़ा हुआ मेरे पास कि जो मैं यूजर को शो करूँ, यूजर से कोई इनपुट लूँ या कोई भी और आर्ग्यूमेंट में पास करूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उस पॉइंट पे ना प्रोग्राम ऑप्शन देख कि भाई क्या आप इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करना चाहोगे, इसको रिपीट करना चाहोगे, और यूजर अगर यस करे तो प्रोग्राम रन हो जाए दोबारा से, अगर यूजर नो करे तो प्रोग्राम रन ना हो। व्हाट डू यू से, तुम लोग क्या कहते हो, क्या हो सकता है इसमें? लूप कौन सी चल रही, फॉर लूप कर सकते हैं? पक्का देख लो। ऐसा करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जरा एदम, अगर तुम करवा सकते हो ना तो मुझे करवाओ ये वाला काम, ठीक है। और सिर्फ एदम ही नहीं, क्लास में अगर कोई और भी चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। चलो एदम, बिस्मिल्लाह, बताओ। भाई कोई भी लॉजिक हो, तुम सिर्फ नाम यूजर का इनपुट ले लो। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि मैं ये पूरा जो एक प्रोसीजर हम बनाते हैं ना, छोटा सा, सबसे बेसिक प्रोसीजर है। लेट्स से भाई प्रोसीजर चाह रहा हूँ कि प्रोसीजर रिपीट हो, ये सीन है। एक मिनट रुकना, आता हूँ मैं। अच्छा, तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो मैं रिपीट कराना चाह रहा हूँ, सही है। तो बताओ, सोचो सोचो सोचो। लेट्स से चलो मैं एक लॉजिक बना लेता हूँ। टीचर नंबर वन,
इंट आज हम एक नई चीज यूज करते हैं। इन डॉट पार्ट्स का मतलब होता है कि तुम लोगों को पता है कंसोल डॉट रीड लाइन तो किसका मेथड, कौन सा मेथड है? इंटीजर स्ट्रिंग मेथड है। ये रहा स्ट्रिंग टाइप का मेथड है। इंट डॉट पार्ट्स का मतलब होता है इंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, मसला तो नहीं है ना यहाँ तक? अगर मैंने कोई गलत बात की है तो मुझे बता देना भाई, मैं तुम लोग कोई मैंने सख्त या मुश्किल बात कर दी तो बता देना मुझे। दोनों अब्दुल्ला से भी कह रहा हूँ मैं ये बात। ये इन डॉट पार्स मैंने कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 की जगह यूज किया है। ठीक है, इन डॉट पार्स का मतलब होता है कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, किसको कन्वर्ट कर दो? कंसोल डॉट रीड लाइन को। हाँ, कन्वर्ट डॉट टू इंट का मतलब भी यही है और इन डॉट पार्स का मतलब भी यही है। सही है। जी, नहीं और भी चीजें होती हैं इसके साथ, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग में भी हो रहा होता है। आमतौर पे इंटीजर में ही मेथड ये काम कर रहा होता है, हम आमतौर पे इंटीजर के साथ ही काम करते हैं। अच्छा, अब मैंने नहीं इरफान तुम्हारी आवाज बहुत हल्की आ रही है, समझ में भी नहीं आ रहा, इतनी हल्की आ रही है, माइक के थोड़ा करीब आओ। इरफान आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, करीब आओ। अच्छा खैर, एक रिजल्ट का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू। ठीक है, रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया। अच्छा ऐसा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जो है तो एग्जिट हो जाएगा कुछ टाइम्स के बाद। ठीक है, ये एग्जिट ना हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अगर यूजर यस या नो करे ना, अगर यूजर यस करे तो प्रोग्राम आगे चल दोबारा से रिपीट हो जाए, फिर दोबारा से मैं इनपुट मांगू यूजर से, फिर दोबारा से वो इनपुट दे, फिर दोबारा से वैल्यूज एंटर करूँ, फिर दोबारा से यस और नो पूछूं, फिर दोबारा से यूजर वैल्यू एंटर करे, फिर दोबारा से मैं इस तरह की बात करूं। अब देखो इतना काम तो हो गया, इसके आगे क्या करेंगे? यार क्या बात कर रहे हो यार। चलो, सबसे अलग आता है ये। अच्छा देखो, अगर क्या हो, अगर मैं कुछ इस तरह का काम करूं, अगर मैं इसको कट करके यहाँ ले जाऊं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंफर्म, और मैं यहाँ पर इनपुट भी ले लूं, प्रोग्राम कंप्लीटेड, डू यू वांट टू, हाँ एक मिनट। ठीक है, तो यूजर से मैं पूछूंगा डू यू वांट टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम।
ठीक है। और कह देते हैं यस स्लैश नो, यानी यूजर या तो यस करेगा या तो नो करेगा। ठीक है। कंफर्म के अंदर यूजर इनपुट ले लेते हैं। कंट्रोल है भी स्ट्रिंग टाइप का, तो कोई एरर भी शो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कर भी नहीं रहा क्योंकि स्ट्रिंग है ना एकदम, स्ट्रिंग है। ठीक है। अभी यहाँ तक मसला लेट्स से मैं इसको सेट, अब देखो यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी ना उसमें काम होगा कैसे। मैंने यहाँ पे लिखना है कंफर्म अगर बराबर होता है किसके, यस के, यस के, तो क्या होगा, ये लूप दोबारा से चलेगा। अगर नो के बराबर होगा या कोई भी और वर्ड लिखूंगा तो ये लूप नहीं चलेगा। कंट्रोल प्लस F5, एक वैल्यू एंटर की, 10, 10, 20 आया। फिर ये मुझसे कह रहा है प्रोग्राम कंप्लीटेड, डू यू वांट टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। मैंने कहा यस, 10 आंसर। फिर इसने मुझसे कहा कि डू यू वांट टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। मैंने कहा, अब मैं वाई जो लिखा था मैंने पहले कैपिटल में लिखा था यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये वाई कैपिटल में, यस का वाई कैपिटल में। अब ये वाई मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। सी शार्प एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, याद है आपको, याद है सी शार्प एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो सी शार्प में मुझे प्रॉब्लम आएगी। मैं प्रेस करता हूँ, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब क्या मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि मैंने यस तो लिखा है लेकिन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दो यसेस है। ठीक है, एक तो स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, तो सी शार्प इसको अलग अलग कंसिडर करेगी। इसके लिए एक और काम करते हैं, जब भी इनपुट हो ना तो यहाँ पर एक मेथड फॉलो करो, डॉट टू डॉट टू डॉट टू लोअर। पता है इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली exactly. जो भी वैल्यू एंटर करूंगा ना मैं एकदम, या अब्दुल्ला फैसल या इरफान या महादर तारिक, जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगा इस स्ट्रिंग के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, वो खुद ही स्पॉन हो जाएगी। अब मैं नॉलेज से, ठीक है, और वाई ई एस, सभी प्रोग्राम कंटिन्यू। ठीक है, तो अब बताओ, चलो मैं ये कर लेता हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सही वैल्यूज एंटर नहीं की, और एक मतलब से बिल्ड कर लेता हूँ। अच्छा, जब भी कोई ऐसा काम किया करो ना कन्वर्जन, जैसे मैं भी कोड में मैंने चेंज किया है, ठीक है, तो उसको बिल्ड कर लिया करो एक मरतबा कंट्रोल शिफ्ट बी से। अभी ये बिल्ड हो रहा है, देखो ये बिल्ड 0 सक्सीडेड आ रहा है। बिल्ड का मतलब ये होता है कि दोबारा से प्रोग्राम को एक मरतबा बिल्ड कर लेता है ये। ठीक है, यानी दोबारा से प्रोग्राम को एक मरतबा चेक कर लेता है। 10, 10, ठीक है, यस, एनी की टू कंटिन्यू। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पर बेशक पूरे इस सबका छोटा सबको स्मॉल भी दूंगा तो मसला नहीं होगा। ठीक है, अब मैं स्मॉल से ही चेक करा रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं वो कैपिटल भी दूंगा तो मसला नहीं होगा। ये देखो, अब ये वाई कैपिटल है, हालांकि ऊपर वाई स्मॉल दिया था मैंने। ठीक है, ये देखो ये ऊपर वाई स्मॉल दिया था, अभी वाई कैपिटल दिया है ये। और अब मैं वाई ई एस, अब मैंने वाई स्मॉल दिया, ई कैपिटल दिया, एस स्मॉल दिया, तब भी चल रहा है। ठीक है, अब ये चलता रहेगा। और नो करूंगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब यार डू वाइल का मैंने करा दिया, अब कोई वाइल का मुझे बता के दिखा दे, बना के क्या दिखा दे, मेरे साथ बनवाओ बैठकर। ये डू वाइल का बना दिया हमने, अब वाइल का कोई हमारे साथ बना दे भाई जल्दी से।
जाहिर है, और कहाँ बनाओगे? हम्म। जाहिर है ना। तो हमने डू वाइल में बनाया ना। अभी तुम लोग वाइल में बनवा के दिखाओ। जी बिल्कुल। हम्म। मैं नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा। नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि इसका भी कोड सेव रहे और उसका भी कोड सेव रहे, तुम लोगों को बाद में काम आ जाए। क्योंकि देखो, इस तरह ये जो चीजें होती है ना, लॉजिक बिल्डिंग में आती है और इस तरह की चीजें आगे बहुत काम आती हैं। कोड तो करना बंदा सीख लेता है, लेकिन उस कोड को ना डिफरेंटली अंदाज में अप्लाई करके देखो तो फिर मजा आता है। अच्छा, चलो बताओ। अगर एडिशन का कोड भी आ गया, देखो क्या करें। तुम लोग बताओ। सोचो लड़कों, सोचो। देखो, इनपुट तो ले लिया ना हमने 2 नंबर्स का, जिनको ऐड करना है उनका रिजल्ट भी शो कराना है, किस तरह से कराना है वो सब कुछ कुछ भी हो गया। अब कैसे क्या किस चीज का इनपुट लेंगे भाई, वो बता दो। चलो वो भी मैं बता देता हूँ यार, ये लो, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। देखो, लूप में चलना है ना ये। इनपुट है, लूप में चलना है ना, बार बार रिपीट होगा इनपुट हर प्रोग्राम के एंड पर। नहीं हुआ है? ये जो यूजर इनपुट है, क्या ये हर प्रोग्राम के एंड पर आएगा या नहीं आएगा? लूप, अरे क्यों? लूप में क्यों चल रहा है, बताओ। लूप में इसलिए चल रहा है लूप में इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे हर मर्तबा प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद उसको शो करना है। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी प्रोग्राम कंप्लीट हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम कंप्लीटेड। क्या आप दोबारा से प्रोग्राम को स्टार्ट कराना चाहते हैं? ठीक है, वरना तो यूजर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा ना। ठीक है। डू यू वांट टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम, और ये स्पेस खत्म कर दो यहाँ पे। नो। यस और नो। ठीक है। और लेट से स्ट्रिंग कंफर्म के नाम से ही ले लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। कंफर्म का की जो है ना, जरा बड़ा कर देते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे वेरिएबल जो होता है ना, मैं उनको कितने आराम से कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख रहा होता हूँ। जबकि अगर तुम लोग सी लैंग्वेज की बात करो तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स कभी मैं आमतौर पर मैं स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख रहा होता था, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखता था। ठीक है, हालांकि केस सेंसिटिव वो भी लैंग्वेज थी और केस सेंसिटिव लैंग्वेज ये भी है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस का फायदा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटेलिजेंस आती है, मेरी कदम कदम पे इंटेलिजेंस मेरी मदद करती है, वहां पे इंटेलिजेंस नहीं होती थी। ठीक है, हम लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हो, अपने वेरिएबल्स का नाम हमेशा कैपिटल में रखा करो और कोशिश करो नंबर से स्टार्ट ना हो। वेरिएबल्स का नाम हमेशा कैपिटल में हो, विदाउट स्पेस हो। ठीक है, आगे की कंडीशन बना दो भाई। अब तो बोरियत हो रही है, जल्दी जल्दी बनवा लो। तुम लोग की कंडीशन बनवा लो, फिर हम स्विच केस को देखेंगे और बस फिर क्लास एंड कर देंगे। ये लो सर, ये रन भी कर दी मैंने फाइल।
नो पे भी चल रहा है ना यार ये। क्या कहाँ लिखेंगे? वाइल का कोई एल्स ही नहीं होता? कैसा है? गलत क्यों है भाई? भाई लिख सकते हैं। अच्छा क्यों ना ऐसा हो कि मैं यहाँ पे लिखूँ एक, इसका पूरा ब्लॉक, और मैं यहाँ पे लिखूँ कंफर्म इक्वल्स टू, अच्छा डॉट टू लोअर। एक मिनट यार, एक मिनट। और हमने कंटिन्यू का मतलब पढ़ा था, कंटिन्यू क्या करता है, उसको वहीं ब्रेक करता है और फिर प्रोग्राम आगे से चला देता है। और मैं ऐसे, ठीक है, प्रोग्राम एंडेड। और क्यों ना हम ट्राई करके देखें। यस, क्यों ना ऐसा हो। लेकिन इसने इनपुट मांगा दोबारा से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जी? वाइल में क्या करें? कुछ ऐसा करूं, लेकिन तुम्हें पता है। हाँ बोलो 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 बोलो। अच्छा, लेकिन कंफर्म तो वहां चलेगा ही नहीं। क्या करें? डू वाइल से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी करेंगे ना यार, यहाँ से बताओ ना, मतलब वहां पे नहीं है। और अगर हम ऐसा कुछ कर दें तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कुछ गलत करने वाला था अभी। यहाँ पे कुछ देते ही नहीं है ना। चलो, अच्छा 10 मिनट में एक्सपायर हो रहा है, मैं जरा एरर देखूंगी, एरर आ कहाँ रहा है। हाँ भाई, वायस, अच्छा फाइन और एक एग्जिट हो गया प्रोग्राम, नो पे मसला है यहाँ तक। तो रन करते हैं, वाई ई एस, यस। कैसा एग्जिट हुआ प्रोग्राम? सही है। तो अब प्रोग्राम क्या हो गया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया, जबकि पहले प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ था। क्यों एग्जिट नहीं हुआ था? वाइल की कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, ट्रू रहने का मतलब ये है कि वाइल में मौजूद, मैं इफ को चेक कर रहा हूँ या मैं इस स्ट्रिंग को चेक कर रहा हूँ, कंफर्म को, और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर तो ये यस के बराबर रहता है, ठीक है, तो उसका मतलब है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है वहीं से एग्जिट करो, यानी कि इस पॉइंट से एग्जिट करना है मैंने, और यानी बेसिकली एक रोकना है, एक मरतबा पॉज करना है, और फिर दोबारा से क्या करना है, लूप को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यानी लूप का मतलब ये होता है ना, बार बार चलना, तो लूप को दोबारा स्टार्ट कर दें। और उसके बाद क्या होगा, अगले पॉइंट पे जैसे ही मैंने रोकना है, वहां ब्रेक लगा दो।
गुड। अब्दुल्ला भवानी कह रहा है कि मेरे एयरफोन ने काम करना बंद कर दिया। कह रहे सब सुन रहे हैं। अच्छा, अभी अभी क्लास के बाद टास्क मिलेगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा सुनो, काम ऐसा करना है, टास्क किया है कि लूप चलेगी और लूप, लेकिन वो कौन से नंबर प्रिंट करेगी, सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करेगी। ठीक है, लूप चलेगा बेसिकली, और वो सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करेगा, 1 3 5 7 9। ठीक है, और लूप पता है तुम्हें, एक मरतबा लिखते हैं और कोड खुद ब खुद बार बार चलता है। अब वो किस तरह से चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको तुम्हें देखना है। ठीक है। ठीक है भाई। बस 10 तक चलाओ। तो कौन कौन सी वैल्यू, अगर 10 तक चलाओगे ना, 1 से, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, ये काम तुम लोगों को 11 बजे तक करना है, 11 बजे तक नहीं, 12 बजे तक। ठीक है, और इंटरनेट की मदद नहीं लेनी, खुद से करना है। अभी हमने जो कंटिन्यू पढ़ा है, हमने पीछे मॉड्यूलस पढ़ा है, तुम लोगों को इवन और ऑड चेक करना आता है, कैसे करते हैं। इवन और ऑड चेक करो इफ के अंदर, और अगर वो बराबर होता है तो फिर वो कंटिन्यू और ब्रेक वाला जो काम है ना, वो अप्लाई करके देखना उसके ऊपर। ठीक है, और वो चल जाएगा। और इसके अलावा हम सारे स्विच केस देख लेते हैं, स्विच केसेस किस तरह से चलते हैं। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं जी। बाकी इन प्रोग्राम्स के स्नैपशॉट्स मैं तुम लोगों को दे दूंगा क्लास के बाद। भाई फिर से कह रहा हूँ, ये जो काम होता है, जो भी असाइनमेंट देता हूँ, वो सबमिट किया करो। ऐसा नहीं है कि अगर हमने लेट भी किया है, हमने शाम में भी कर लिया दोपहर की जगह, तो हम सबमिट ही नहीं कर रहे, हम अपने पास ही रख के बैठे हुए हैं। तो में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट करके भी रखा होता है, बाद में मुझे, सर वो लेट हो गए थे, अभी कर दें सबमिट। अब ये तो अच्छी बात नहीं है ना यार, सबमिट तो करो कम से कम। और मुझसे क्या पूछ रहे हो, सबमिट कर दिया करो डायरेक्टली। अगर 1 नंबर का है तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा ना, हाफ नंबर में से तो तुम्हें नंबर दे ही देंगे ना, अगर लेट भी हो जाएगा तो। यार ये विजुअल स्टूडियो का जो इशू है ना, हमाद और महाद, इसे रिजॉल्व करो जल्दी। अगर विंडोज कर सकते हो लैपटॉप में हार्ड ड्राइव के साथ, यानी हार्ड ड्राइव को अपनी सेट करो, मजबूरी में फॉर्मेट भी करना पड़ सकता है, तो वो करो, विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करो, क्योंकि आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी तो प्रोजेक्ट नहीं आया हुआ, अभी हम विंडोज फॉर्म पे नहीं जा रहे, विंडोज फॉर्म पे जाएंगे तो तुम लोग तो परेशान हो जाओगे। कैसे करोगे वो काम, कुछ सोचो ना यार। सही। अच्छा, तो स्विच केस देख लेते हैं। स्विच केस के अंदर क्या होता है, कोई भी वैल्यू चेक हो रही होती है, हमने पहले भी स्विच केस पढ़े हुए हैं, तुम लोगों को मुश्किल नहीं होगी। सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है यहाँ पर, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। मैं सिर्फ लिखता हूँ, मुझे बताना कि कहाँ समझ में नहीं आया है। इक्वल्स टू, लाइन। हाँ बिल्कुल। केस टू, केस वन। अब ये केस लेबल है यहाँ पर। ठीक है, और इस पे जो होगा, अब जरा ये एरर बोलो, ये एरर क्या है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो डिफॉल्ट है ना, ये एल्स का काम करता है यहाँ पर। तुम लोगों को याद होगा, हमने जब पहले भी केसेस पढ़े थे, तो मैंने बताया था कि लोग इफ एल्स और केसेस, यानी आप स्विच केस स्टेटमेंट
या इफ एल्स दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते ये कि आपकी प्रेफरेंस कौन सी है। अगर आप प्रेफर करते हो स्विच केसेस को तो आप स्विच केस यूज कर लो, अगर आप प्रेफर करते हो इफ एल्स को तो आप इफ एल्स यूज कर लो। लोग कुछ कुछ सिनेरियोज के अंदर स्विच केसेस यूज करते हैं, कुछ कुछ सिनेरियोज के अंदर वो इफ एल्स को यूज कर रहे होते हैं। इफ लाइक एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो ये है, एल्स ना एल्स इस तरह का होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी लाइन डिफाइन कर दो। इनवैलिड नंबर, खत्म। बस यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स के लिए हम खेलते हैं, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं। केस टू, अच्छा ये केसेस नहीं होते, केस टू कोई केस नहीं है, यानी केस का कोई नाम नहीं है यहाँ पर सी शार्प के अंदर। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस केस इज फॉर नंबर टू, मैंने ये नहीं लिखा दिस केस इज नंबर टू केस, या दिस इज केस टू, या दिस इज केस नंबर टू, या दिस इज केस नंबर बी या सी, क्योंकि केस का कोई नंबर नहीं होता। ये नंबर्स वेरिएबल के नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल में 2 एंटर करूंगा तो ये सेकंड वाला केस चलेगा जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंटर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू, मैं 2 एंटर करता हूँ तो 2 चलेगा, ठीक है। अच्छा ये ब्रेक क्यों होता है, तो सर ये ब्रेक देख लीजिए, ये ब्रेक क्यों होता है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल F5, ये 1, तो देखो केस 1 भी चला, ठीक है। लेकिन ये मुझसे एरर दे रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि भाई आप जो केस है ना इसके अंदर ये इसको रोकने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ब्रेक लिखना पड़ेगा। ब्रेक, अभी ये केस सही हो गया, सही है। केसेस इस तरह से चलते हैं, ठीक है। और इस तरह का इनका सिंटेक्स होता है, इसके अंदर वैल्यूज तुम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूज के अंदर चेंज आ सकती है, ऐसा भी कर सकते हो, वही। जी बोलो। जी क्या कह रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक की क्या भाई की जरूरत नहीं है, वहाँ पे भी ब्रेक लग जाए तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। प्रोग्राम में एरर क्या आ जाएगा, स्विच केस का जो सिंटेक्स है ना, क्योंकि हम वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हमें प्रॉब्लम करेगा, सही है। स्विच केस के अंदर प्रॉब्लम कोई, जंप स्टेटमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता सकते हो अभी भी, सब लोग बता सकते हैं भाई, किसी को भी कोई मसला हो जंप स्टेटमेंट्स के अंदर तो अभी बता दें, बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि ये जंप स्टेटमेंट्स हम आगे यूज कर रहे होंगे छोटी छोटी चीजों में। क्या बात है लड़के। अच्छा देखो, जंप स्टेटमेंट्स का होता ये सीन है कि स्विच केस में मसला है कोई, महाद और अम्माद, ताकि मैं प्रोग्राम बंद करके वाला प्रोग्राम ओपन करूं। सब लोग आ जाओ जल्दी से, एक रिपीट कर लेते हैं एक मरतबा जरा। बोलो। क्या चीज, तुम्हें क्या करूं मैं, यार कंटेंट इंटरेस्टिंग बनाओ कंटेंट। क्या करते हो यूट्यूब पे तुम, अल्लाह।
मासूम पबजी के लिए वीडियो डालते हैं यार। ये गूगल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वो है। इसका सारा सीन इसमें होता ही है कि आप अपनी रैंकिंग को ऊपर लेकर आते हो कुछ टूल्स यूज करके। यानी अपनी अपना जो कंटेंट है ना, कोशिश करो उसका टाइटल ऐसा रखो जो कॉमन हो, लोग सर्च करते हैं आमतौर पे। ठीक है। अपने जो थंबनेल हैं, जो पिक्चर हैं, उनका उनका कंटेंट ऐसा रखो जो इंटरेस्टिंग हो। और इसके अलावा तुम सर्विसेज भी रख सकते हो, लोग सर्विसेज भी दे रहे होते हैं इन चीज़ों की। यूट्यूब इंटरनेट के ऊपर गूगल के टैग्स के नाम से, आई थिंक गूगल टैग करके कुछ नाम होता है, मुझे वेबसाइट अभी याद एग्जैक्टली याद नहीं है। उस पर ये होता है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल टैग्स यूज कर रहे होते हैं ना, वीडियो के नीचे देखते हो तुम टैग्स आ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो टैग यूज कर रहे होते हैं ना, वो वहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है। तुम वहां से आप देख सकते हो इस तरह की जो चीजें होती है ना, मतलब इस तरह के जो मैटर होता है, तुम्हें वहां से मिल जाएगा। टैग्स हो गए। ठीक है। फिर तुम टाइटल देखो इंटरनेट पे, जो तुम वेबसाइट विजिट करते हो ना, तब किसी की तुम वीडियो देख रहे हो, तो बंदा गेम प्ले अपना दिखा रहे हो, उसकी तुम वीडियो देख रहे हो, तो वो जो चीजें यूज करता है ना, तुम वो चीजें ट्राई करके देखो, तुम्हें उससे नॉलेज मिलेगी। अच्छा। देखो मुझ पर आ रहे तुम्हारे पास। कर सकते हो, कमेंट्री वाला काम भी कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। अच्छा, हमाद और महत स्विच केस के अंदर मसला है कोई, ताकि फिर मैं प्रोग्राम बंद करके वो वाला दोबारा से ओपन करूँ। हमाद और महत नहीं है ना, चलो फिर। आ गई आ गई, तुमने बोला ही नहीं था इससे पहले। अच्छा। चलिए तो आई थिंक यू आर प्रोग्राम। देखो ब्रेक के अंदर क्या होता है, अगर लूप चल रहा है मेरे पास और मैंने 10 टाइम्स लूप को रन करना है, ठीक है, जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो ब्रेक लूप है ना, वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। मैं घंटे लगता है प्रेस करता हूँ, 5 मरतबा लूप चलेगा ये, और फिर ब्रेक हो जाएगा। देखो 4 मरतबा चला, 5वीं मरतबा के बाद ये ब्रेक हो गया। ठीक है। लेट्स से मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू, कंट्रोल F5। तब देखो 4 के बाद ये 6 पे चला, क्यों? क्योंकि मैंने कंटिन्यू किया। तो कंटिन्यू में होता क्या है कि जिस नंबर पे मैं इसे रोकना चाह रहा हूँ, जिस नंबर पे मैं इसे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये वहां पे 1 सेकंड के लिए रुकता है, और यानी वहां पे 1 सेकंड गया, वहां पे रुकता ही है, और फिर क्या होता है, नेक्स्ट शुरू होता है। ठीक है। अब एक होता है गो टू। गो टू, और गो टू के बाद मैंने इसको वो लेवल प्रोवाइड कर दिया जो मैंने नीचे यहाँ पे यूज किया था। ठीक है। वो था स्टॉप। स्टॉप यूज किया था। तो ये क्या करेगा, गो टू, यानी ये 4 तक यहाँ पे लूप चलाएगा, 5वीं पे ही रुक जाएगा। 5वीं के बाद क्या करेगा, यानी 5वीं लूप की जगह ये चला जाएगा डायरेक्ट इस लेबल के ऊपर, और इस लेबल के ऊपर जो भी चीज रखी होगी, कोई मेथड या कुछ भी रखा होगा, वो रन हो जाएगा। बोलो। जाहिर है, बिल्कुल। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को प्रॉब्लम कोई? अरे ये भी बोला है। नहीं, आप अरे कोई भी नाम ले सकते हो भाई, अपना नाम रख सकते हो, मेरा नाम रख सकते हो। हाँ, कोई नाम नहीं होता। मैंने तो ऐसे ही नाम रखा है, मतलब जो जहन में आया मेरे सामने, तो मैंने वो नाम रख दिया। तुम कोई भी नाम रख सकते हो, शॉर्ट नेम था इसलिए मैंने स्टार्टर स्टॉप रख दिया था नाम। इंटेलिजेंस पता है क्यों आ रही थी? क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे इस मतलब एक मतलब इसको डिफाइन कर दिया।
तो फिर ये सी शार्प की यानी फिर ये विजुअल स्टूडियो की हिस्ट्री में आ गया, उसके रिकॉर्ड में आ गया, यहाँ पे फिर इंटेलिजेंस के अंदर आ गया, इसलिए समझ रहे हो। एक लूप चला के देना है मुझे, तुम लोग मुझे एक लूप चला के दोगे जिसके अंदर होगा क्या, नंबर प्रिंट होंगे बट ऑड नंबर के सीक्वेंस में। किस तरह से करोगे, ये लूप चल रहा है 10 तक, ठीक है। यहाँ पे आई का मॉड्यूलस निकाल के देखोगे 2 से, अगर वो 2 के बराबर, अगर वो 0 के बराबर नहीं होता, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक करोगे, अगर वो 0 के बराबर नहीं होता तो कंटिन्यू कर दोगे। जब कंटिन्यू करोगे तो क्या होगा, जो ऐसी वैल्यूज होंगी ना जिनके अंदर जो ऑड वैल्यूज होंगी सिर्फ वो प्रिंट होंगी, ठीक है, और उसके अलावा की वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी। या फिर ऐसा करो कि ऐसी वैल्यूज जिनका आई मॉड्यूलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, ठीक है, वहां पे कंटिन्यू लगा देना। तो देखना वो जो वैल्यूज होंगी जिनमें जो इवन नंबर होंगे वो एग्जिट हो जाएंगे और जो ऑड नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, सही है। तो तुम लोग मुझे क्या करोगे, लूप चला के दोगे और लूप के अंदर नंबर्स कौन से होंगे, सीक्वेंस होगा इवन ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9, ठीक है। और ये काम तुम्हें 12 बजे से पहले पहले करना है, हालांकि ये काम तो 11 बजे से पहले पहले करने का है, बट फिर भी आई एम गिविंग यू सम टाइम। तो और मैं होप कर रहा हूँ कि तुम लोग जो टाइम है ना ये वेस्ट ना करो। जी 12 से पहले मेरे पास रिसीव हो जाने चाहिए सारी चीजें। नाश्ता करो ना करो, अरे सर आप नाश्ता करें क्यों ना करें नाश्ता, वैसे मैंने भी नाश्ता नहीं किया, जो बात है। अच्छा देखो मोबाइल आया अभी आज, क्यों, इसको भी चलाएंगे, क्या फायदा होगा इसको भी चलाने का इरफान। चलो ट्राई करते हैं किसी दिन, मसला नहीं है। इसका एक सीन है ना, इसका इशू ये है कि इसके अंदर या तो फिर मुझे तुम लोगों की ईमेल एक मरतबा चाहिए होगी, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक कुछ ऐसा सीन होता है कि मैंने तुम लोगों का ईमेल रिक्वायर करना है, मैं वो ईमेल फीड करूंगा, फिर जब तुम लोग इंस्टॉल करोगे तो तुम लोगों से वो ईमेल मांगेगा, यानी जब मैं तुम्हें जो लिंक सेंड करूंगा उस लिंक पे तुम लोगों से कोई ईमेल मांगेगा। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स यही यूज करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं। तो वो हमें हमें एक अपनी ईमेल एड्रेस देनी होती है यूनिवर्सिटी वाली, हम वो ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं तभी हम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसके अंदर काम, जबकि जूम का ये सीन होता है कि अगर अभी मैं इसे सिर्फ लॉक कर दूं ना जूम को यहाँ पर, ठीक है, ये लॉक मीटिंग लॉक हो गई, ठीक है, तो अभी इस मीटिंग के अंदर कोई और एंटर नहीं हो सकता बस। और मैं इसे अनलॉक कर दूं तो तुम लोग इसमें एंटर हो सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो, इसकी आसानी होती है। अच्छा हमारे पास एब्सेंट है अब्दुल्ला बावानी, अब्दुल्ला फैसल, वो प्रेजेंट है, अब्दुल्ला बावानी, अब्दुल्ला फैसल, एजम मकसूद और हम्माद तारिक, इरफान सईद, महद तारिक, इरफान और मौजम अली, ठीक है। और मौजम और इरफान दो दो जगहों से ऑनलाइन आ रहे हो यार, जुल्म है, खत्म हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। तो मुझे ये प्रोग्राम कब तक दे रहे हो, 12 बजे तक का टाइम है सबके लिए, 12 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं, और सब लोग करके देंगे। तुम लोग हम्माद और महद तारिक नोट पैड पे करके दोगे, लेकिन करके दोगे, रिजल्ट रन ना हो पाए, मसला नहीं है, लेकिन कोड पहुंचना चाहिए मुझ तक। मौजम नोट पैड पे करोगे लेकिन काम करके दोगे मुझे, हैं। हाँ मैं स्नैप डाल रहा हूँ जी, नहीं बस और कुछ नहीं, ये काम कर दो, मैं कोड ये उसे अपलोड कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे।